मुर्गा बनकर के अर्धरात्रि के समय में जाकर के गौतम ऋषि के द्वार पर बांग लगाई। महाराज गौतम ऋषि को लगा कि सवेरा हो गया। उन्होंने हाथ में कमंडल उठाया और गंगा स्नान करने के लिए नदी में निकल पड़े। जैसे ही जाकर के उन्होंने कमंडल डुबोया, गंगा मां प्रकट हो गई। जिन्होंने कहा है लाला, वैसे तो हर रोज सवेरा होने वाला थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी जल्दी चले आए? गौतम ऋषि ने कहा भैया हमारे द्वार पर एक मुर्गा ने बांग लगाई, हम दौड़े चले आए। गंगा मां ने कहा जाओ अपने घर जाकर के देखो तुम्हारी पत्नी के साथ छल हो रहा है। भीगे वस्त्र उठाए हैं, हाथ में कमंडल लिया, दौड़े दौड़े द्वार पर आए हैं। क्या देखा कि वो चंद्रमा मुर्गा बना हुआ के द्वार पर कभी बैठा था। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर के को भीगे वस्त्र उस मुर्गा के मारे में प्रमाण ये मिलता है कि आज भी वही राग चंद्रमा पर लगे हुए हैं। घर जाकर के जब देखा तो महाराज इंद्र था वो अहिल्या से छल कर रहा है। उस समय गौतम ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। इंद्र को भी श्राप दिया, दो श्राप हो गए महाराज। जब अहिल्या को पता चला कि हमारे पति ने हमें श्राप दे दिया है तो चरणों में गिर जाती है, क्षमा याचना करने लगी। गौतम ऋषि ने उसे क्षमा किया, जवाब दिया है इस श्राप से मुक्ति आपको त्रेता युग में मिलेगी जब प्रभु श्री राम जी के चरणों की रज तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। महाराज वो अहिल्या पत्थर की हो सकती है। जो नारियां अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट करती हैं उनका परलोक बिगड़ जाता है। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करते हैं। ना तो उन्हें समाज इज्जत देती है, ना उनकी संतान इज्जत देती है, ना उनके रिश्ते नातों में इज्जत मिलती है। फिर भला ऐसा काम क्यों करती है वो नारियां? तेरी सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। तेरी समाज में तुम्हारी और इज्जत हो जाए कि नारी हो तो ऐसी जो पति ऐसा हो और फिर भी चल रही है। इतनी महान जीवन में नाम को कमा के लीजिए। तेरी जन्म दुख पावेगी जो सदा करेगी। क्योंकि अगर माँ गलत है तो बेटी को समझा नहीं सकती। जब खुद गलत हो किसी को क्या क्या कर पाओगे?